अब हम शुरू कर लेते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मेमोरी में किस तरीके से स्टोर किया जाता है, क्योंकि आगे अभी जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की हम वैसे भी डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे डिटेल में, तो आप मोस्टली जो है ना बात बार बार मैं इस तरह ही करूंगा कि मेमोरी में ये इस तरीके से आ रहा है, मेमोरी में ये इस तरीके से है, तो वो फिर वहां पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो पहले ही मैं ये बता देता हूँ कि भाई मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहे हैं, और उसके बाद हम देख लेंगे इनको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है। वो काफ़ी जो है ना आसान सा है, उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। तो इसलिए पहले हमने ये देख लेते हैं कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होते हैं। अच्छा, इसके लिए ना आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक मेंटिसा और एक एक्सपोनेंट। ठीक है, मेंटिसा है कि एक नंबर है ना उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, और एक्सपोनेंट ये है कि उस वैल्यू को किस पावर पे आपने रेज किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं एक मिसाल के साथ समझाता हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर है, मसलन मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 23787, इसको अगर आप ना सी की फॉर्म में लिखेंगे जिसमें कि वो मेंटिसा और एक्सपोनेंट को अलग अलग करता है, तो वो हमेशा ये कहता है कि भाई जो पॉइंट है ना उसको इस जगह पे होना चाहिए पहले नंबर के बाद, मतलब जो भी पहला नंबर है ना उसके बाद पॉइंट को होना चाहिए। तो इसको अब मैं इस तरीके से लिखूंगा कि अब ये वाला जो नंबर है 23787, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये है 2.3787 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो मैंने अगर 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो डेफिनेटली ये देखें, अभी ये पॉइंट अगर इधर है तो ये मूव होके एक दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई होकर इधर, 100 से होके इधर, 1000 से इधर, और 10,000 से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये है 2.3787 और E4। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है मैंने जो यहाँ पे लिखा है 2.3787, ये आपका हो जाएगा मेंटिसा, और ये जो 4 है ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। अब सी एक स्पेसिफाइड फॉर्म में क्यों इसको लेके चल रही है, वो इस वजह से कि सी ने जब मेमोरी में स्टोर करने हैं तो पॉइंट्स में तो नंबर नहीं स्टोर कर सकती, तो वो ये कर लेगी कि इस वाले नंबर को जब मेमोरी में स्टोर करेगी लिख देगी 23787, और इस वाले नंबर को मेमोरी में स्टोर करेगी तो लिख देगी 4। और बाद में जो है ना उसको ये पता है कि पॉइंट ने इस जगह पे ही आना था, यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएगी, मल्टीप्लाई कर देगी उसको उतने जीरोस के साथ एक्सपोनेंट के जितने लिखे हुए थे, तो वो नंबर बन जाएगा जो हमारे पास ओरिजिनली नंबर था, जो कि हमारे केस में ये वाला नंबर था। तो खैर ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको एक इंटीजर के साथ ना, तो इंटीजर के साथ ये मेरे ख्याल में मिसाल इतनी क्लियर नहीं होती, मैं इसको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी, जो कि है ही एक डेसिमल पॉइंट नंबर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर है जो कि है 0.123 बार आप जीरो कर लें, और 5672। अब इसको भी हम उसी वाली फॉर्म में लेके जाएंगे कि भाई पहले एक नंबर होना चाहिए कोई भी जीरो के अलावा, और उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो हमारा भी पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आगे मूव करेंगे तो 1 2 3 और 4 बार मैं आगे इसको मूव कर रहा हूँ। अब चूंकि मैं पॉइंट को टू द राइट मूव कर रहा हूँ तो मैं उसको डिवाइड करूंगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मेरे पास नंबर है अब 5.672 और डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, क्योंकि अभी ये मैंने 10,000 से पहले मल्टीप्लाई किया था, अभी डिवाइड इसलिए किया कि पिछले वाले केस में पॉइंट को टू द लेफ्ट मूव कर रहा था और इस वाले केस में पॉइंट को टू द राइट मूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसी वाली चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी ये चीज मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ये है 5.672 और ई रेज टू पावर -4। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 5.672 को आपने अगर मैथ में अगर आप लिखें तो आप ये कह रहे हैं कि 5.672 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर -4 के साथ। ठीक है, तो अगर इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और आप देखेंगे तो आपके पास वही वाला नंबर आ जाएगा जो वहां पे लिखा हुआ है 0.0005672। अब इसको जब मेमोरी में स्टोर कराएंगे तो वो इस तरीके से होगा कि ये वाला मेंटिसा जो है ये मेंटिसा के तौर पे हमारे पास स्टोर हो जाएगा, और ये वाला नंबर, और ये मेंटिसा इस वाले नंबर का होगा 5672, और इसका एक्सपोनेंट जो है वो होगा -4। और जब ये वापस लेके आएगा इस नंबर को, जब आप मतलब कि रिट्रीव करेंगे किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो इसको पता होगा कि भाई मैंने 5672 लिखना है पहले। ठीक है, अब इसको ये पता है कि पॉइंट हमेशा इस जगह पे आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉलो हुआ हुआ है, और उसने इसको मल्टीप्लाई करवा देना 10 की पावर -4 के साथ, तो इसके पास आ जाएगा रिजल्ट 0.0005672 जो कि आपका नंबर था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि हमेशा जितने भी आप ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी कभी भी कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मेमोरी में स्टोर होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है,
अब उसके दो पार्ट्स क्या क्या हैं, उसके दो पार्ट्स हैं, एक मेंटिसा और दूसरा एक्सपोनेंट, ठीक है। मेंटिसा क्या है, वैल्यू है उस नंबर की। वैल्यू किस तरीके से हम लिखते होते हैं कि भाई जीरो के अलावा जो कोई भी नंबर हो 1 से लेके 9 तक, उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है, पहला वाला डिजिट और उसके बाद पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद जो बाकी वाला आ जाएगा पार्ट जो कि 10 की पावर में आएगा, 10 की पावर -1 -2, वो उसका एक्सपोनेंट है, और जो नंबर पीछे रह जाएगा वो आप कह देंगे उसका मेंटिसा है, ठीक है। तो जब भी मेमोरी में स्टोर होता है तो दो पॉइंट में दो पार्ट्स में होता है, एक मेंटिसा हो गया और उसका दूसरा हो गया एक्सपोनेंट। अब हम आगे देखते हैं कि भाई जब भी कोई नंबर स्टोर डिक्लेयर करना होता है हमने, जो कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है, उसको डिक्लेयर हम किस तरीके से करते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए, जैसे कि हमारे पास हमने देखा था इंटीजर था, तो उसके लिए एक टाइप उसकी स्पेसिफाई करनी पड़ती थी, उसकी टाइप में हम इंट स्पेसिफाई करते थे। इसी तरीके से जो हमारे पास होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, उनकी टाइप के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं फ्लोट। तो हम लिखेंगे फ्लोट, और उसके बाद हमने उधर भी ये बताया था कि भाई वेरिएबल का नाम होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, इस तरह वेरिएबल का नाम है जिस तरह बेस, और हम इसमें भी उसी तरह मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। तो मैं दो वेरिएबल करता हूँ, डिक्लेयर कर सकते हैं, सॉरी। तो मैं इधर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, बेस और हाइट के नाम से। तो तरीक़ेकार वही है, दोबारा आप रिवाइज कर लें तो यहाँ पे आपने टाइप डिक्लेयर कर दी, फ्लोट है, और यहाँ आपने वेरिएबल का नाम बता दिया, तो बेस एक वेरिएबल है और एक हाइट एक वेरिएबल है, और बाद में आपने हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। तो अब जब सी इसको पढ़ेगा तो वो दो वेरिएबल डिक्लेयर करके उनको मेमोरी में जगह दे देगा, एक जगह पे बेस को स्टोर करना है उसने, और एक जगह पे उसने हाइट को स्टोर करना है। अब जिस तरह उसमें इंटीजर के अंदर जो थे हमारे पास टाइप क्वालिफायर्स भी थे, जो कि ये बताते थे कि अच्छा ये सादा इंटीजर है या शॉर्ट इंट है या लॉन्ग इंट है या इस तरह के लॉन्ग साइंड इंट है या अनसाइंड इंट है। इस तरह की थी ना हमारे पास वेरिएबल की डिक्लेरेशन में। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कि हैं टाइप क्वालिफायर्स हैं। तो हमारे पास इसमें जो टाइप क्वालिफायर्स यूज होते हैं वो एक तो फ्लोट है, जो कि नॉर्मल आप यूज करेंगे, 4 बाइट्स का होगा ये, ठीक है। फिर ये है कि अगर आपको एक बड़ा नंबर स्टोर करना है जो उन 4 बाइट्स में नहीं आता, तो उसके लिए हमारे पास है डबल फ्लोट, ये होगा टोटल 8 बाइट्स का, ठीक है। और इससे भी अगर आपने बड़ा नंबर स्टोर करना है जो कि इस भी रेंज में नहीं आ रहा, हालांकि इसकी रेंज तो कोई ठीक ठाक है, 10⁻³ से 10⁻+308 तक। तो अगर इसमें भी नहीं आ रहा तो फिर आपके लिए एक और जो जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं वो हमारे पास है लॉन्ग डबल फ्लोट। और इसके अंदर जो वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं वो अराउंड 10⁻⁴932 से लेके 10⁻⁴932 तक है। तो एक हम टेबल देख लेते हैं इसी तरह जिस तरह हमने इंटीजर्स के लिए देखा था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, कि जिसमें हम देखते हैं कि भाई ये कितने जो डाटा जो कि है उसमें स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो है ना रेंजेस हैं उन नंबर्स की कि कितना डाटा जो कि है वो स्टोर किया जा सकता है। तो जब फ्लोट है हमारे पास तो इधर रेंज लिखी है 10⁻38 से 10⁻38। अब ये जो है ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है जो रेंज की है। रेंज की अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो वो कुछ 3.1 समथिंग करके उसके बाद होगी 10⁻38 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह डबल फ्लोट जो है वो 10⁻⁻308 से +308 तक है, और लॉन्ग डबल फ्लोट जो है वो 10⁻⁴932 से 4932 तक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया फ्लोटिंग पॉइंट की डाटा टाइप, ठीक है। लास्टली अब हमारे पास जो रह गया वो है करेक्टर डाटा टाइप। करेक्टर डेटा टाइप जो है वो बेसिकली एक बाइट के ऊपर स्टोर होती है, ठीक है। अब एक बाइट के ऊपर चूंकि ये डेटा टाइप स्टोर होती है तो आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो हैं जो स्टोर किए जा सकते हैं वो 255 होंगे, 255। वो इस वजह से क्योंकि 2 की पावर 8 है, और मतलब कि एक बाइट है हमारे पास अगर, तो एक बाइट का मतलब है आपके पास कि 8 बिट्स हैं आपके पास, ठीक है। जब आपके पास 8 बिट्स हैं तो आप जो मैक्सिमम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो 2 की पावर 8 है, और 2 की पावर 8 आपके पास होती है 256। तो टोटल जो करेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं वो है 256 करेक्टर्स जो हैं इसके अंदर आ सकते हैं। सॉरी, -1 जो क्या है 255। अच्छा, 255 इसमें करेक्टर्स आ सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है इसमें कि भाई जो करेक्टर डेटा टाइप है उसको डिक्लेयर पहले सबसे पहले किस तरीके से किया जाता है। तो इसके जो डिक्लेयर करने के लिए जो इसका टाइप स्पेसिफायर है वो है CHAR, जिसको करेक्टर के लिए शॉर्ट है। आगे आप इसका नाम दे देते हैं, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फ़ाबेट एक मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ तो ALPH के नाम से मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, और फिलहाल मैं उसको आगे इनिशियलाइज नहीं करता, तो मैं इधर स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दूंगा। और इसको भी आप जिस तरह उसमें था कि भाई मल्टीपल भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, एक भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मसलन मैं अभी मल्टीपल अगर डिक्लेयर करना चाहूँ तो मैं करेक्टर CHAR ही लिखूंगा, और आगे मैं 2-3 लिख देता हूँ कि CH के नाम से है एक, एक मैं कहता हूँ कि भाई एक मैं लेटर भी बताऊंगा, और एक मैं कहता हूँ कोई के नाम से भी कोई है, ठीक है। तो इनके अंदर अब मैं वैल्यूज बाद में स्टोर करवा सकता हूँ।
करेक्टर जो कि है वो सिंगल करेक्टर को स्टोर कर सकता है, मतलब पूरी स्ट्रिंग्स जो है ना वो करेक्टर्स को मिला के बनेंगी। कहने का मतलब ये है कि भाई सिंगल करेक्टर जो है, हमने जैसे पहले भी एक दफ़ा देखा था, तो वो दोबारा रिवाइज कर लें कि सिंगल करेक्टर क्या क्या हो सकता है। एक अल्फ़ाबेट हो सकता है जिसमें कि ए से जी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, या आप कह लें कि स्मॉल ए से स्मॉल जी तक। डिजिट से हो सकता है, एक डिजिट मतलब कि 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि आपके कीबोर्ड पे हैं कि फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, बैक स्लैश है, फ्रंट स्लैश है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, इस तरह के मतलब कि जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपके कीबोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आप कर लें। एट द रेट ऑफ है, डॉलर साइन है, मतलब कि जितने भी आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं आप उनमें से कोई भी स्टोर करा सकते हैं। और लास्टली वाइट स्पेसेस हैं। वाइट स्पेसेस में आपके पास आ जाती है कि एक सादी आप स्पेस सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है, जैसे नाम के दरम्यान स्पेस होती है। और नेक्स्ट लाइन है तो बैक स्लैश एन है, टैब है तो बैक स्लैश टी है, और कैरेज रिटर्न है तो बैक स्लैश आर है। तो ये होगी आपकी करेक्टर डेटा टाइप। और अब आगे जो है ना बाकी जो डेटा टाइप्स हैं वो इसकी डेरिवेटिव्स हैं। मसलन अगर आप मिसाल ले लें, आप कहें कि भाई स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने नहीं देखी, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो कैरेक्टर की डेटा टाइप की डेरिवेटिव है। वो इस तरीके से कि कैरेक्टर डेटा टाइप में हमने एक कैरेक्टर का तो बता दिया, यही कैरेक्टर जब मल्टीपल मिल के स्ट्रिंग्स मिलते हैं तो स्ट्रिंग्स बन जाती हैं। तो इस तरह के जो भी डेटा टाइप्स इनके डेरिवेटिव्स हैं, जैसे जैसे आगे आएंगे तो हम उनको आगे फिर डिटेल में देख लेंगे।